अवर यूट्यूब चैनल। और आज का लेक्चर क्लास 9 का फिजिक्स पे जो हम चैप्टर डील करेंगे ग्रेविटेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बायोएनर्जी को समझेंगे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने आपको समझाया हुआ है कि प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड प्रेशर इन सॉलिड, मतलब कि कोई भी सॉलिड है वो किसी भी सरफेस पर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और कोई अगर फ्लूइड है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर कैसे जो है प्रेशर सेम रहेगा और वर्टिकल लेवल पर कैसे वेरी करेगा। इस चीज़ को हमने मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर हमारा नहीं देखा तो इसमें जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं ग्रेविटेशन बाय कैम्ब्रिज स्टडी स्टाइल। यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स अबाउट दिस लेक्चर। नाउ आज का जो लेक्चर बेसिकली बायोएनर्जी पर समझेंगे। बच्चों जो आपकी बुक में 9th में सिर्फ बायोएनर्जी को समझाया गया है, कॉज ऑफ बायोएनर्जी को समझाया गया है, बट मेन जो है कि बायोएनर्जी को आप कैसे रिलेट करोगे उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले को डिस्कस नहीं किया गया। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या करेंगे, उस जो भी बायोंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे और उसका फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोएनर्जी को समझने के लिए। सपोज करिए क्या है, आपके पास क्या है, बीकर है, एक सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास क्या है, एक कंटेनर रखा हुआ है, इसमें क्या फिल है, वाटर फिल है। चलिए इसमें वाटर फिल है बच्चों, जहां तक भी वाटर फिल है उस सरफेस को बच्चों बोलते हैं फ्री सरफेस। क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। मतलब इसके ऊपर का लेवल वाटर का नहीं है, बिल्कुल जहां तक वाटर फिल है, जो हमें वाटर दिख रहा है ऊपर का जो वाटर का लेवल हमें दिख रहा है उसको बोलते हैं फ्री सरफेस। सपोज करिए ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या फिल है, इस कंटेनर में आपका फिल है वाटर। इसमें क्या है, इसमें है वाटर। और बच्चों वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी हमको पता है कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमने आपको डेंसिटी का टर्म बताया हुआ था। इस लेक्चर के लास्ट में हम आपको रिलेटिव डेंसिटी समझाएंगे कि हम ये भी आपको बताएंगे कि वाटर जो किस तरह से स्टैंडर्ड फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। चलिए यहाँ पर क्या क्या हमने एक कॉर्क पीस ले रखा है, ये हमारा कॉर्क पाइप पीस है। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, इस कॉर्क वाले पीस को ये ठीक है, इसको सबसे पहले क्या हुआ, अंदर तक सबमर्ज कर दिया, पूरा डुबा दिया। जब हमने इसको पूरा डुबाया तो हमने देखा कि थोड़ी देर बाद ये क्या कर रहा है, कॉर्क जो अपने आप ऊपर आ रहा है, और ऊपर आने के बाद यहाँ तक आता है। यहाँ तक आने का जो फ्री सरफेस है वाटर का ये है, यहाँ तक आने के बाद क्या आ जाता है, वो स्टेबल आ जाता है, स्टेबल रुक जाता है। तो बच्चों क्या है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो वाटर में क्या किया जाता है, इमर्स कराया जाता है, फुल्ली इमर्स कराया जाता है या पार्शली इमर्स किया जाता है, तो क्या होता है, उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं बायोंट फोर्स। और ये जो पूरा फिनोमिना होता है, ये जो पूरा फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोंसी। बायोंसी इट इज अ फिनोमिना बाय विच ये जो कॉर्क पीस है वो क्या हो रहा है, ऊपर आया है, और कितना फोर्स उस पर लग रहा है जो कि वाटर क्या करेगा, उस कॉर्क पीस पर लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं बायोंट फोर्स, या सिंपली आप उसको बोल सकते हो अपथ्रस्ट। यू कैन सिंपली से इट अपथ्रस्ट और नोन एज बायोंट फोर्स। तो कैसे लगेगा, जिस भी फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट उसको सबमर्ज किया जा रहा होगा, जो कि फुल्ली सबमर्ज होगा या पार्शली सबमर्ज होगा। अब हो सकता है यहाँ पर मैं आपको वाटर फिल किया तो वाटर कॉर्क पे क्या लगा रहा होगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पर अगर ऑयल फिल कर दें तो ऑयल भी अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा। तो सारा बायोंट फोर्स सबका अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा उस चीज को हम मैथमेटिकली फॉर्मूले के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं क्या लगेगा, इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। यहाँ पर क्या करेगा, जो कि कौन लगाएगा, यहाँ पर वाटर फिल है तो आपका जो वाटर होगा, ये वाटर क्या करेगा, बॉडी पर क्या करेगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, जिसे बच्चों हम बोलते हैं क्या, बायोंट फोर्स। अब देखिए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या लगा, FBM लिख देते हैं, उसको बायोंट फोर्स लगा होगा। तो इस बायोंट फोर्स का हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझने के लिए हम थोड़ा वॉल्यूम प्रिंसिपल को समझेंगे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो बायोंसी फिनोमेना आपको समझ में आया। कॉर्क पीस को हमने वाटर में डाला, वाटर क्या करेगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा और उसको क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन क्या करेगा, लेकर जाएगा। वो जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा होगा उसी को हम बोलेंगे बायोंट फोर्स। दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोंसी, या आप इसको बोल सकते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि वॉल्यूम प्रिंसिपल क्या है। वॉल्यूम प्रिंसिपल को समझने के बाद हमको जब भी आप समझो, आप देखो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी फ्लूइड में इमर्स कराते हैं, फुल्ली जब इमर्स कराते हैं, तो उसका वेट आपको लिक्विड के अंदर, आपने कोई भी लिक्विड लिया हो, आपने ऑयल लिया हो या वाटर लिया हो, तो आपको उसके अंदर उसका वेट थोड़ा सा लाइट
थोड़ा सा लाइट लगता है ना, एज कम्पेयर टू एयर। हाँ, एयर भी बच्चों बाइंड फोर्स लगाता है, बट उसके मॉलिक्यूल इतने दूर दूर है, इतने दूर दूर है, इतने दूर दूर है कि क्या करते हैं वो उतना फोर्स लगा नहीं पाते और ऑब्जेक्ट फ्री खटाक से नीचे आ जाता है। बिल्कुल हमें वो जो फोर्स वहां पर मिलता है इन केस ऑफ एयर, वो हमें मिलता है ड्रैग फोर्स के लिए। वहां पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ड्रैग फोर्स, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, वो ड्रैग फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पर जो क्या हो रहा है फ्रीली फॉल हो रहा है। बट यहाँ पर क्या इन केस ऑफ वाटर इसके मॉलिक्यूल बहुत कंजस्टेड है, बहुत पास पास है, तो यहाँ पर वो फोर्स हमें मिलता है एज अ बाइंड फोर्स। तो आप समझ पा रहे हो। तो एयर में किसी का भी वेट जो होता है वो हैवी होता है और वाटर में वो वेट कम होता है। वो जो वाटर में जो वेट कम होता है वो क्यों कम होता है? क्योंकि आपको पता है बॉडी का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लगता है। अब सपोज करो यहाँ पर कोई ना कोई बॉडी है, प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया हुआ है, आपके पास ये बॉडी है, इसका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका वेट mg नीचे डाउनवर्ड लगेगा। अब ये वाटर में मान लो हमने सबमर्ज कर दिया इसको, वाटर में हमने क्या कर दिया, सबमर्ज कर दिया। यहाँ पर मान लेते हैं कंटेनर रखा हुआ है, इसका वेट mg लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो इसका जो फ्लूइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ऊपर इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, जिसे हम बोलेंगे बाइंड फोर्स, जिसे हम बोलेंगे बाइंड फोर्स। अब देखो इस वेट को थोड़ा सा, अब ये जो Fb होगा वो भी किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। अब यहाँ पर कौन सा mg होगा इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वेट ऑफ वाटर होगा, वेट ऑफ वाटर होगा, अभी इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो बच्चों आप देखो ये डाउनवर्ड लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है, तो ये थोड़ा इसका जो वेट है mg, इसको अपवर्ड डायरेक्शन जो बाइंड फोर्स Fb लग रहा है उसको थोड़ा ना थोड़ा ओवरकम कर रहा होगा। इसी वजह से बच्चों क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी वाटर में या ऑयल में कहीं पर भी फुल्ली सबमर्ज करते हैं तो उसका वेट हमें थोड़ा सा लाइटर फील होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो बाइंड फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसके वेट को ओवरकम करता है, थोड़ा बहुत ओवरकम करता है। अब इस चीज को समझते हैं ये mg क्या है। इससे पहले हम समझते हैं बच्चों प्रिंसिपल, वॉल्यूम प्रिंसिपल क्या है, आर्बिट्रेरी प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद हम इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम प्रिंसिपल क्या है। वॉल्यूम प्रिंसिपल चलिए यहीं पर बता देते हैं छोटा सा। चलो अच्छा वॉल्यूम प्रिंसिपल समझते हैं कि वॉल्यूम प्रिंसिपल आखिर में है क्या। अगर आपने 9th में मेंसुरेशन पढ़ा हो, कोनिक सेक्शन पढ़ा हो, आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे, गुलाब जामुन वाले है ना, किसी बीकर में डाल देते तो वो जितना वहाँ का फ्लूइड होता है उसको सक कर लेता है। कई सारे आपने न्यूमेरिकल देखे होंगे, आपने कोई बॉल ली है, आपने एक कोनिकल सेक्शन लिया, आपने वाटर फिल किया, बॉल को जब ऊपर डाला है तो वाटर का लेवल थोड़ा बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें होती है वॉल्यूम प्रिंसिपल। अब समझते ये है। चलिए आप समझिए यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है, यहाँ पर क्या है, कंटेनर है, कंटेनर क्लियर है। अब ये जो कंटेनर है इस पर हमने क्या किया है, यहाँ तक पहले क्या किया, वाटर फिल किया, यानी x हाइट तक सपोज में वाटर फिल किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक बॉल लिया हुआ है, ये आपके पास एक बॉल है, इसको क्या किया हमने, बॉल को यहाँ पर डाल दिया। अब जैसे ही बॉल को हम इस कंटेनर में डालेंगे, आप देखो इसका वाटर का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, वाटर का लेवल राइज होगा ना जब भी आप किसी भी चीज को डालते हो। अब देखो वाटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। हाँ अगर बहुत बहुत कम मास का ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो जो वॉल्यूम राइज होगा इस कंटेनर में वो बहुत कम दिखेगा। पर जब आप हैवी ऑब्जेक्ट डालोगे, थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट डालोगे, तो आपको देखोगे कि वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज होगा। अब वो वाटर का लेवल कितना राइज हुआ इस चीज को समझते हैं, आप समझो। तो जैसी बॉल हमने सपोज किया, इसमें हमने डाला, ये हमने बॉल डाल दी सपोज, जैसे ही बॉल डाला तो पहले वाटर का लेवल बच्चों यहाँ पर था, अब जैसे ही बॉल डाला तो वाटर का लेवल बढ़ के हो गया, हम सपोज करते हैं यहाँ तक पहुँच गया, सपोज कर रहे हैं यहाँ तक क्या कर गया, पहुँच गया। मतलब कि सपोज करते हैं ये h हाइट तक क्या हो गया, बढ़ गया, h हाइट तक क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। अब h हाइट तक बढ़ गया। तो बच्चों आप देखो वॉल्यूम प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जितना ऑब्जेक्ट सबमर्ज होगा वाटर में या ऑयल में, जितना भी ऑब्जेक्ट सबमर्ज होगा उसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा, वो डिस्प्लेस्ड करेगा। मतलब कि अगर बॉल पूरा पूरा फुल्ली सबमर्ज हो गया बच्चों, अगर ये पूरा पूरा फुल्ली सबमर्ज हो गया, फुल्ली सबमर्ज हो गया, पूरा डूब गया, तो जितना वॉल्यूम इस बॉल का रहा होगा, बॉल स्फेरिकल, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा, इतना ही वॉल्यूम वाटर क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड हुआ होगा। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ होगा, जितना बॉल का वॉल्यूम होगा। अगर यही बॉल हाफ सबमर्ज हुआ होगा, मान लो थोड़ा सा डूबा, थोड़ा सा डूब गया, अगर फुल्ली सबमर्ज हो जाए, पूरा डूब जाए, अगर मान लो इसका वेट जो है बॉल का
हमने बॉल को वाटर में डाला और बॉल का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वाटर पे बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा। अगर बॉडी का जो वेट होगा, जो बॉडी का वेट होगा वो अगर ज्यादा हो जाएगा बाइंड फोर्स से तो बॉडी नीचे डूब जाएगी। क्लियर हो पा रहा है? अगर बॉडी का जो वेट होगा, अगर बॉडी का जो वेट होगा अगर इक्वल हो जाएगा बाइंड फोर्स के ऊपर तो बॉडी फुल्ली सबमर्ज होकर तैरेगी। समझो, फुल्ली सबमर्ज होकर के तैरेगी, फुल्ली सबमर्ज होकर फ्लोट करेगी। पूरी सरफेस से, पूरा जो फ्री सरफेस यहाँ पर है यहाँ तक पूरी बॉल यहाँ तक डूब करके फ्लोट करेगी। अगर बॉडी का वेट बाइंड फोर्स से इक्वल है। अगर बॉडी का वेट बाइंड फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी कहाँ चली जाएगी? नीचे डाउनवर्ड डूब जाएगी, यानी फुल्ली सबमर्ज हो जाएगी। और जब फुल्ली सबमर्ज हो जाएगी तो जितना वॉल्यूम बॉल का होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? डिस्प्लेस हुआ होगा। यानी अब एक चीज और कंडीशन समझते हैं। अगर बाइंड फोर्स, सॉरी बॉडी का जो वेट होगा, बॉडी का जो वेट होगा लेस देन बाइंड फोर्स होगा तो बॉडी क्या करेगी? एकदम सरफेस पर आ जाएगी, एकदम ऊपर। अगर बाइंड फोर्स ज्यादा लग रहा है, बॉडी का वेट कम लग रहा है, ऊपर धकेल देगी, इसको ओवरकम करके बॉडी यहाँ पर एकदम सरफेस पर आ जाएगी ऐसे करके। या हो सकता है हल्का सा डूब कर वो हल्का सा। तो मेरा कहने का मतलब है ये तो फिनोमिना हो गया कब बॉडी सिंक करेगी, कब बॉडी फ्लोट करेगी। सिंक करेगी या कब बॉडी फ्लोट करेगी। कब सिंक करेगी बच्चों? जब बॉडी का वेट जो होगा बाइंड फोर्स से ज्यादा होगा, बॉडी सिंक कर जाएगी। जब बॉडी का वेट बाइंड फोर्स के इक्वल होगा, बॉडी फुल्ली सबमर्ज होकर के फ्री सरफेस तक सबमर्ज होकर फ्लोट करेगी। जब बॉडी का वेट बाइंड फोर्स से कम होगा, बॉडी कहाँ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ठीक, अब अभी तो हम वॉल्यूम प्रिंसिपल समझ रहे थे, ये हमने सिंक और फ्लोट की कंडीशन को देख लिया। अब वॉल्यूम प्रिंसिपल, अगर बॉल पूरा मान लो इसका वेट बाइंड फोर्स से ज्यादा है, बॉल पूरा डूब जाता है तो जितना बॉल नीचे जाएगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। मतलब कि यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर समझते हैं, इस चीज को रफ करते हैं। देखिए मतलब कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, यानी आप लिख सकते हो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इक्वल होगा किसके? की वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज। अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज है तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। अगर वॉल्यूम जो बॉडी आपकी आधी डूबी हुई है तो जितना उसका वॉल्यूम होगा बॉडी का उसका आधा करेंगे उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? डिस्प्लेस हुआ होगा। अब समझते हैं, इसका हम एरिया ले लेते हैं। एरिया क्या आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये वॉल्यूम बच्चों डिस्प्लेस हुआ, आप देख पा रहे हो, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस हो पा रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है। हम सपोज करते हैं कि बॉडी बॉल जो आपकी वो पूरी डूब गई। फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझते हैं। देखिए ये हमने कंटेनर लिया, यहाँ तक हमने वाटर फुल किया तो बॉल को पूरा डुबा दिया है। यहाँ तक उसकी हाइट x थी। जैसे बॉल को हमने डुबाया, पहले उसका वॉल्यूम इतना था, जैसे ही हमने बॉल को डुबाया वॉल्यूम उसका बढ़ के इतना हो गया, यानी h हाइट तक बढ़ गया, यानी ये वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। ये कंटेनर है आपका, और इस कंटेनर में क्या फिल है? वाटर फिल है। ठीक, और बॉल हमने इसमें क्या किया? डाला, जो कि फुल्ली सबमर्ज है। तो ये उसका क्या है? एरिया। तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ? इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ बच्चों, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। ये वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया इनटू हाइट। एरिया आपका ये हो गया, हाइट इनटू ये। तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ? एरिया इनटू हाइट। ओके, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? क्योंकि बॉडी फुल्ली सबमर्ज हो गई है तो पूरा वॉल्यूम लेंगे बॉडी का, विच इज 4/3/r। ये कंडीशन है वॉल्यूम के प्रिंसिपल। यही बच्चों है वॉल्यूम प्रिंसिपल। अगर वॉल्यूम आधा डूबेगा, बॉल अगर आधी डूबेगी तो वॉल्यूम आधा डिस्प्लेस होगा, बॉल पूरी डूब जाएगी तो वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। अब एक चीज समझते हैं, अब बाइंड फोर्स समझते हैं। अब क्या समझते हैं कि बाइंड फोर्स समझते हैं। अब बाइंड फोर्स ज्यादा क्लियर है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कॉपी पेन ले करके बैठो अगर इफेक्टिव लर्निंग करनी है तो। अदरवाइज अगर हवा में लेक्चर देख रहे हो तो आप देख सकते हो। चलो अब देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब समझते हैं कि बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। बाइंड फोर्स का क्या होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? अब देखिए बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। हाँ, तो बाइंड फोर्स बच्चों होता है S इज इक्वल्स टू रो जी वी। हमने प्रेशर आपको बताया, तो प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब इस चीज को समझते हैं कि बाइंड फोर्स आप कैसे निकालोगे। हाँ बच्चों, जब आपने इस बॉल को कंटेनर में डाला तो वॉल्यूम क्या हुआ, राइज हुआ। अगर बॉल जो है फुल्ली सबमर्ज हो गया तो जितना वॉल्यूम बॉल का रहा होगा उतना वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, उतना ही वॉल्यूम क्या डिस्प्लेस हुआ होगा बॉल द्वारा। अब क्या करो, क्योंकि जब बॉल फुल्ली सबमर्ज हुआ है तो बॉल पर बाइंड फोर्स तो बच्चों लग ही रहा होगा, बॉल पर बाइंड फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो जो बाइंड फोर्स है वो बॉल के वेट से कम है, इसीलिए बॉल नीचे आ गई। अगर ज्यादा होता तो बॉल ऊपर आ जाती। इसका मतलब बाइंड फोर्स लग रहा है। अब कितना बाइंड फोर्स लग रहा है बच्चों, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होता है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होता है आप उसका वेट कर लो, आप उसको वेट का मेजर कर लो, वही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंड फोर्स। यानी जो बाइंड फोर्स होता है एफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड, weight of the liquid displaced by the object, क्लियर है, by the object। मतलब बॉल अगर आधी डूबेगी तो वॉल्यूम आधा डिस्प्लेस हुआ होगा, और जब वॉल्यूम आधा डिस्प्लेस हुआ होगा तो आप आधा जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसको क्या करो, निकालो, बीकर से निकालो, उसको क्या करो, कंटेनर रखो, इसको मेजर करो, जितना उसका वेट होगा वही क्या होगा, बाइंड फोर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल का नहीं है, ये आईआईटी और नीट लेवल का लेक्चर है। चलिए यहाँ पर जो एफ की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, विच इज क्या हो जाएगी, एम जी, वेट तो होगा एम जी। अब आप समझो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर ध्यान देना, डेंसिटी ये कौन सी, वाटर की डेंसिटी है, और ये कौन सा वॉल्यूम है बच्चों, ये वॉल्यूम है डिस्प्लेस्ड वाला, ये वॉल्यूम है डिस्प्लेस वाला, क्योंकि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, इसी वॉल्यूम को आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वही क्या है, बाइंड फोर्स है। तो ये क्या है, वॉल्यूम डिस्प्लेस वाला है। तो अब देखो यहाँ से एफ इज डेंसिटी, यहाँ पे मास लिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। अब ये वॉल्यूम कौन सा है, ये डिस्प्लेस वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है, डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। यानी ये दो एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, P इक्वल्स टू रो जी एच। इसी के बेस पर हमने आपको समझाया था कि जो एच हाइट पर कैसे प्रेशर वेरी करेगा, और जो बाइंड फोर्स है विच इज पी एफ इज इक्वल्स टू रो जी वी, है ना। इसका मतलब आप सोचो, अगर आप क्या बोलते हैं, जी तो कांस्टेंट ले लोगे, यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, रफ कर लेते हैं, रफ करने के बाद समझते हैं, इस चीज़ को रफ करते हैं। बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लेक्चर को लाइक किया करिए, सेशन को एंजॉय किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ आपको मिल गया है, एफ मिल गया आपको रो जी वी। जी तो आपका बच्चों कांस्टेंट है, ग्रेविटी जो कि लगेगा विच इज 9.81 मीटर पर सेकंड पर। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, ठीक। डेंसिटी अगर वाटर लेगा तो 1000 kg पर मीटर क्यूब भी आपका कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, लेकिन अगर आप डेंसिटी अलग अलग फ्लूइड की लोगे तो आपका जो बाइंड फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के, है ना, और जो बाइंड फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम की। मतलब कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा होगा, उतना जितना ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा होगा उतना ज़्यादा उसका वेट होगा, उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स होगा। जितना ज़्यादा वाटर की डेंसिटी होगी, मतलब अगर दूसरा फूड ले लो उसकी डेंसिटी अगर वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा है उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स, डेंसिटी ज़्यादा बाइंड फोर्स ज़्यादा, डेंसिटी कम बाइंड फोर्स कम, वॉल्यूम डिस्प्लेस ज़्यादा बाइंड फोर्स ज़्यादा, वॉल्यूम डिस्प्लेस कम बाइंड फोर्स कम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसका मतलब वॉल्यूम कब ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, जब बॉडी फुल्ली सबमर्ज होगी। इसका मतलब जब कोई भी बॉडी फुल्ली सबमर्ज हो जाएगी तब उस पर मैक्सिमम बाइंड फोर्स लगेगा। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि वॉल्यूम कब ज़्यादा होगा, जब बॉल आपकी या जो आपकी बॉडी है वो बच्चों कैसी हो जाएगी, फुल्ली सबमर्ज हो जाएगी, फुल्ली सबमर्ज हो जाएगी। जब फुल्ली सबमर्ज हो जाएगी तो बच्चों मैक्सिमम बाइंड फोर्स लगेगा, मैक्सिमम बाइंड फोर्स लगेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप लेक्चर पे 1 से 2 बार देखो, तब आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए देखिए, आइए देखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, रफ करने के बाद क्या करना है समझते हैं। चलिए बच्चों के कॉज ऑफ बाइंड फोर्स नहीं बताया हुआ है, तो कॉज ऑफ बाइंड फोर्स समझाएंगे। उससे पहले एक चीज को समझते हैं कि अभी आपने देखा डेंसिटी के बेस पर वॉल्यूम आपने निकाला एफ इज इक्वल टू रो जी वी। अभी हमने फोर्स से कंपैरिजन में किया था कि कैसे अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, बाइंड फोर्स कम होगा तो बॉडी नीचे चली जाएगी, है ना। बाइंड फोर्स बॉडी का वेट सेम होगा तो बॉडी फुल्ली सबमर्ज होकर तैरेगी, अगर कम होगा तो जैसे तैसे सारी कंडीशन डिस्कस हुई।
अब बच्चों यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिला है उसमें जी कांस्टेंट है ना, वी को भी हम सेम ले लेते हैं, वी को वॉल्यूम मान लेते हैं, एक हमारे पास ऑयल है, एक हमारे पास क्या है वाटर है, दोनों में सेम बॉल को हमने डाला और सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, यानी फोर्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पर। किसी भी फ्लूइड की अगर डेंसिटी किसी भी फ्लूइड की ज़्यादा होगी तो उस पर बाइंड फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, डेंसिटी किसी फ्लूइड की कम होगी तो उस पर बाइंड फोर्स क्या लग रहा होगा, कम लग रहा है, यहाँ पर बाइंड फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें, अगर मान लो दो फ्लूइड आपके पास है, एक आपके पास वाटर है, एक आपके पास ऑयल है, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है ज़्यादा है, और डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या है कम है, तो बाइंड फोर्स इस पर ज़्यादा लगेगा, इस पर बाइंड फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस पर बाइंड फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, है ना। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर आपका क्या है कम है और डेंसिटी ऑफ ऑयल आपका क्या है ज़्यादा है, तो इस पर ज़्यादा बाइंड फोर्स लगेगा, इस पर कम बाइंड फोर्स लगेगा। अब डेंसिटी से भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, अभी जो डेंसिटी वाला हमने कंपैरिजन बताया हुआ है, इस डेंसिटी वाले कंपैरिजन को जब दो फ्लूइड को हम एक साथ लेंगे तब समझाएंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो वीडियो लेक्चर्स को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, है ना। अपने स्कूल लेवल पे जो भी आपकी पढ़ाई हो रही है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसको आप और इम्प्रूव करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।